अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को वाइंड अप किया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 को। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो सैटरडे को आपका टेस्ट आना है वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 6 का होना है। जो स्टूडेंट्स, बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है किंगडम प्रोटिस्टा। जो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि 5 किंगडम सिस्टम है: किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। आज हम चैप्टर नंबर 7 में किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स, जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये कैसे एनिमल्स होते हैं? बेसिकली ये यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। और जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं और इनमें कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद नहीं है। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये तमाम जो यूकैरियोट्स इंडिविजुअल हैं उनसे इवॉल्व हुए हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोटिस्टा हैं इनको हम कहते हैं कि ये एंसेस्टर हैं प्लांट के, फंजाई के और एनिमेलिया के। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा की हमें जरूरत क्यों पेश आई। पहली बात है जी कि नीड फॉर द प्रोटिस्टा, डिफिकल्टी टू करेक्टराइज। जी स्टूडेंट्स, इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें जो खसूसियात थी उनको हम करेक्टराइज नहीं कर सकते कि उनको हम किंगडम मोनरा में रखें, किंगडम प्लांटी में रखें या किंगडम एनिमेलिया में। अब मजबूरी ये थी कि किसी भी किंगडम में ये करेक्टर्स ऐड नहीं हो रहे थे। तो किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली बेसिकली एक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और यूकैरियोट्स है जिनमें वाजे न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स, इनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, वो कौन सी थी? इनकी बॉडी फॉर्म, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर लाइफस्टाइल। अब इनकी बुनियादों पर कहते हैं कि ये जो खसूसियात हैं ना किंगडम प्लांटी में मौजूद है ना ही किंगडम एनिमेलिया में मौजूद है। इस वजह से इनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। जी दूसरी वजह एक्सक्लूजन। जी स्टूडेंट्स, ये वाली जितनी भी इसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर खसूसियात हैं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी फॉर्म है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या लाइफस्टाइल है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि ये एक सेपरेट किंगडम है। इसको हमने नाम दे दिया एक्सक्लूजन या फिर एक्सक्लूसिव किंगडम या फिर इसको कीपिंग आउट किंगडम का नाम भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इस किंगडम में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी और किंगडम में मौजूद नहीं है। इट मीन्स दैट ऑल मेंबर्स हैव कैरेक्टर्स दैट एक्सक्लूड देम फ्रॉम ऑल 4 किंगडम। जो बाकी 4 किंगडम्स हैं उनमें ये ऐसी खसूसियात मौजूद नहीं है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हम बताते हैं कि एवोल्यूशनरी ओरिजिन ये भी बताता है कि किंगडम प्रोटिस्टा होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स, जो ऑल प्रोटिस्ट जो हैं, जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, वो यूकैरियोट्स हैं और इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट से वो निकले हुए हैं। और ये जो यूकैरियोट्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स, ये दूसरे जो किंगडम्स हैं, मिसाल के तौर पर प्लांटी है, एनिमेलिया है या जो फंजाई है, इनके एंसेस्टर भी कहलाते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जाता है कि किंगडम प्रोटिस्टा की ज़रूरत होनी चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इनसे इवॉल्व होना है प्लांटी ने, एनिमेलिया ने और फंजाई ने, इनसे इवॉल्व होना है। तो एवोल्यूशनरी ओरिजिन का जो एक पॉइंट है ये भी एसेंशियल है किंगडम प्रोटिस्टा को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एवोल्यूशनरी ओरिजिन भी हमें बता रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, नीड ऑफ प्रोटिस्टा की ज़रूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट। जो प्रोटिस्टा हैं, जिनके जो मेंबर्स किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, उनकी कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से इनको बाकी 4 किंगडम से अलहदा कर दिया गया। जी पहली आएगी सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? ऑल प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स। जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो यूकैरियोट्स हैं। कंप्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूकैरियोटिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 किंगडम। इनसे जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल बनते हैं वो इनके 3 ग्रुप्स को, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मेजर इसके 3 बड़े ग्रुप हैं: एनिमल लाइक प्रोटिस्टा,
प्लांट लाइक प्रोटिस्टा और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो प्रोटिस्टा है बीइंग यूक्रियोटिक, जो कि ये यूक्रियोटिक है और ये क्लियर कट बता रहा है कि ये जो प्रोक्रियोटिक है उनसे डिफरेंट है। नो डाउट स्टूडेंट्स, इसके जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी हैं, लेकिन वो प्रोक्रियोटिक जो सेल्स हैं उनसे अच्छे खासे डिफरेंट होते हैं। ये थी इसकी सेल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्टूडेंट्स जो प्रोकैरियोट्स हैं, एवोल्यूशन में हम बताते हैं कि ये एनिमल किस से बना है, और एवोल्यूशन का दूसरा पॉइंट बताता है कि इस एनिमल से क्या बनता है। तो हम बताएंगे कि जो प्रोटिस्टा है, जो हमारे पास जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो इवॉल्व्ड हुए हैं प्रोकैरियोट से, और जो अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्टा। वो इनसे, जो प्रोटिस्टा है इनसे इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत ही अहम पॉइंट आ रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं क्या ये सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं? कहते हैं नो। जो प्रोकैरियोट्स, जो प्रोटिस्टा है वो डिफरेंट जो वैरायटी है ऑफ जो बैक्टीरिया है उनसे इवॉल्व हुए हैं। मीन के जो प्रोटिस्टा की जो एंसेस्टर हैं वो एक नहीं बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको पॉलीफाइलेटिक इन ओरिजिन कहते हैं, क्योंकि इसके एंसेस्टर की जो है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, वो एक नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं मोनोफाइलेटिक, तो इसका मतलब ये होना था कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स के जो ओरिजिन है या फिर जो इनका एंसेस्टर है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है पॉलीफाइलेटिक। तो इसका मतलब ये है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं मोर देन टू एंसेस्टर, जो उनके एंसेस्टर हैं वो मोर देन टू हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पॉली का लफ्ज़ी मतलब हम इस्तेमाल करते हैं मैनी, तो इनके जो एंसेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कॉलोनी की फॉर्म में भी, या फिर ये सिंपल मल्टी सेलुलर की फॉर्म में भी रहता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक कॉलोनी बनाऊंगा, तो कॉलोनी में आपने एक बात याद रखनी है कि कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब तो ज़रूर होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा की एक बहुत ही अहम करेक्टरिस्टिक है, वो है लैकिंग ब्लास्टुला और एन एम्ब्रियो स्टेज। जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट की स्टेज है, ब्लास्टुला और एम्ब्रियो ये दोनों ही डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। ये डेवलपमेंट के दौरान ना ब्लास्टुला बनता है ना ही एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या है? बेसिकली ऐसे होता है स्टूडेंट्स के जब एग स्पर्म के साथ मिलता है तो इसके नतीजे में बनता है जाइगोट। जाइगोट की जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है हम कहते हैं ये बन गया है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बनने के यानी कि एम्ब्रियो नहीं बनता बल्कि जाइगोट डायरेक्ट कन्वर्ट। अब ये एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होता है? अडल्ट में। जो स्टूडेंट्स, ये था प्लांट्स और एनिमल्स में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, लेकिन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा जो जाइगोट है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अडल्ट। मीन केस में एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसकी एक स्टेज आती है ब्लास्टुला, वो भी स्टेज इसमें मौजूद नहीं है। तो एम्ब्रियो की जो स्टेज है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेज किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में मौजूद नहीं होती, और ये एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको दूसरे ग्रुप से सेपरेट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। जो स्टूडेंट्स, जब हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में बात डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो यूकैरियोट्स है, कुछ इसके मेंबर्स यूनिसेलुलर हैं, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। अब यहाँ पे कहते हैं सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी भी है, स्लाइमोल्ड्स एंड ओओमाइसीड्स। स्लाइमोल्ड्स और ओओमाइसीड्स के इसके डिफरेंट ये क्लासिफिकेशन में आएंगे। मीन के इसके अंदर सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स भी होंगे, यूनिसेलुलर एल्गी भी होगी, मल्टी सेलुलर एल्गी भी है, स्लाइमोल्ड्स एंड ओओमाइसीड्स ये भी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की जो हिस्ट्री है ये क्या है। हिस्ट्री में 5 साइंटिस्ट हैं, जॉन हॉग, अर्नेस्ट हेक्ल, हर्बर्ट कॉपलैंड, रॉबर्ट विटेकर और मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। जो स्टूडेंट्स,
जॉन हॉग ने 1861 में ये बताया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर मौजूद होने चाहिए। मीन कि जितने भी यूनिसेलुलर है, जॉन हॉग ने कहा कि इनके लिए एक अलग किंगडम बनाना चाहिए और जो सारे जो जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो यूनिसेलुलर हैं। देन अर्नेस्ट हेकल आया। अर्नेस्ट हेकल ने कहा कि प्रोटिस्टा सारे यूनिसेलुलर नहीं होते बल्कि मोस्टली प्रोटिस्टा जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स मल्टी सेलुलर भी हैं। तो ये अर्नेस्ट हेकल ने बताया। नेक्स्ट साइंटिस्ट था हर्बर्ट कॉपलैंड। इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन बताई और प्रोकैरियोट के लिए एक अलहदा किंगडम मोनरा का तजवीज़ पेश की। नेक्स्ट रॉबर्ट विटेकर। इसने 5 किंगडम सिस्टम बनाया। 5 किंगडम सिस्टम में जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके लिए एक अलहदा किंगडम का नॉमिनेट किया। नेक्स्ट मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। इन्होंने 1988 में जो 5 किंगडम सिस्टम है रॉबर्ट विटेकर है उसको मॉडिफाई किया और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा को मेंटेन रखा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिफरेंट जो टाइम्स दिए गए हैं साइंटिस्ट के साथ ये अपने याद रखने हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमने चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन किया। स्मार्ट सिलेबस में अगर आप देखें तो वहाँ पे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमने उसकी किंगडम प्रोटिस्टा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन हमने किंगडम प्रोटिस्टा की जो नीड है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये डिस्कस की। और इंट्रोडक्शन का तीसरा पॉइंट था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। जो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी अमंग द किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले बात करेंगे डाइवर्सिटी किस बुनियाद पर है, साइज एंड शेप। ये इसकी साइज और स्ट्रक्चर, इसमें डाइवर्सिटी है किंगडम प्रोटिस्टा के डिफरेंट मेंबर का साइज और स्ट्रक्चर वेरी करता है। इसी तरह मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ये किस तरह मूव करते हैं, ये भी डिफरेंट किंगडम जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में डिफरेंट है। इसी तरह वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, कुछ ऑटोट्रोफ्स हैं, कुछ हेट्रोट्रोफ्स हैं, कुछ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं। तो इस तरह वेरिएशंस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी। अब स्टूडेंट्स जो किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ एसोसिएट करते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखते हैं, तो हम उसे कहते हैं इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म। जो कुछ जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन रखते हैं, कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन रखते हैं। इसी तरह हैबिटेट एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी वेरी करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। जो स्टूडेंट्स इन 6 जो डाइवर्स जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी बुनियाद पर किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसके बारे में कहा जाता है कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इसके ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके बहुत ज़्यादा एंसेस्टर मौजूद हैं। पॉलीफाइलेटिक हमने पहले भी बात की कि पॉलीफाइलेटिक जिसके मोर देन 2 एंसेस्टर हों उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पॉलीफाइलेटिक। और जी स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बुक में ऊपर निशान भी लगा लेना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके राउंड अबाउट 27 फाइला है। किंगडम प्रोटिस्टा के तकरीबन 27 फाइलम है इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर। अब हम बात करते हैं मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा के। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेजर ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके मेजर ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जी लफ्ज़ इस्तेमाल आपने याद रखना है, प्रोटोजुआ। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को प्रोटोजुआ कहते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को एल्गी, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा के लिए हम स्लाइम मोल्ड्स एंड ओवोमाइसीड्स इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट्स मेजर ग्रुप हैं, लेकिन इनके अलावा भी ग्रुप्स मौजूद हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में टोटल 27 फाइलम मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, इसमें अमेबा, जूफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपोड्स, फोरामिनिफ्रेंस, एपिकम्प्लेक्सन, सिलिएट्स, ये वाले जो मेंबर जो इंडिविजुअल्स हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं जिनको हम प्रोटोजुआ कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या हमारे स्मार्ट सिलेबस में ये सारे के सारे हैं, कहते हैं नो। इनमें से सिर्फ 3 जो इंडिविजुअल्स हैं ये हमारे सिलेबस में हैं, अमेबा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में अमेबा, जूफ्लैजिलेट्स और सिलिएट्स, ये हमारे सिलेबस में है। बाकी एक्टिनोपोड्स, फोरामिनिफ्रेंस और एपिकम्प्लेक्सन ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। स्टूडेंट्स इनमें से जस्ट हम बात करेंगे आज एक ही मेंबर की, अमेबा, कि अमेबा अपनी लाइफ साइकिल कैसे गुजारता है, इसकी में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अमेबा का हैबिटेट कैसा है। जी स्टूडेंट्स याद रखना है कि अमेबा की
जो मोस्टली मेंबर्स ये फ्री लिविंग रहते हैं, पानी में मूव रहते हैं, फ्रेश वाटर या सॉइल या मेरीन इन्वायरमेंट में फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली लिव रहते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे एक बुक में वर्ड लिख दिया आल, ठीक है। तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये फ्री लिविंग है। आल की बजाय अगर वर्ड यूज होना चाहिए था मोस्टली, क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ भी गुजारते हैं। ये बुक में आल है तो इस वजह से हमने आल का वर्ड ही यूज करना है। दे आर ऑल फ्री लिविंग, आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, सॉयल एंड मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसके अलावा कुछ इंटेस्टाइनल पैरासाइट हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि बुक में लफ्ज लिखा है आल लेकिन मोस्टली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिसाल आ रही है कुछ इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो इंटेस्टाइन में रहते हैं। उनकी एग्जांपल हमारे पास एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। ये एंट अमेबा हिस्टोलिटिका अमेबा की एक टाइप है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारती है। ये ह्यूमन बीइंग में काज अमेबिक डेसेंट्री, ये अमेबिक डेसेंट्री की वजह बनती है। ये अमेबिक डेसेंट्री क्या है क्या नहीं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लें। जी अमेबा की वजह से जो डेसेंट्री है इसकी वजह ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकोमोशन की। तो ये लोकोमोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो प्रोटिस्टा है उसके जो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स के पास फ्लैजेला मौजूद होता है, फ्लैजेला की मदद से वो मूव करते हैं। अब जो अमेबा है इसके पास कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है और अमेबा के पास एक स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन मौजूद है। उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्यूडोपोडिया। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं अमेबा की डायग्राम ड्रा करूं तो कुछ अमेबा की डायग्राम ऐसी होती है। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, ये वाला एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। अब ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जिस तरफ मूव करेगा फ्लैजेला की, अगर इस तरफ जा रहा है तो फ्लैजेला की बॉडी इधर मूव कर जाएगी। और याद रखिएगा फ्लैजेला की बॉडी जो फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है। इनके इसके साइटोप्लाज्म इसकी जो मूवमेंट की बुनियाद पर फ्लैजेला की बॉडी मूव चेंज होती रहती है। जो स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखनी है कि जो साइटोप्लाज्म है इसके सेंटर वाले पार्ट को कहते हैं हम एंडोप्लाज्म, और ये वाले जो किनारे वाला साइटोप्लाज्म है इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। जी जो सेंटर में साइटोप्लाज्म आ रहा है इसे हम एंडोप्लाज्म कह रहे हैं। ये एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म ये चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से फ्लैजेला मूव करता है। अब साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन की वजह से फ्लैजेला मूव कर रहा है, इसको हम फॉल्स फुट का नाम भी देते हैं। जो स्यूडोपोडिया है, पोडिया, फॉल्स फुट, स्यूडो फॉल्स, पोडिया फुट। जी स्टूडेंट्स, ये फॉल्स फुट हैं स्यूडोपोडिया, जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं और इनकी डायरेक्शन जिधर होगी अमेबा की बॉडी उधर ही मूव करेगी। ये तो स्टूडेंट्स लोकोमोशन इन अमेबा। जी बुक में यहाँ पे मेंशन भी है कि स्यूडोपोडिया फॉर अमेबा चेंज शेप एंड व्हेन ऑर्गेनिज्म मूव एंड फीड करना हो या मूव करना हो उसके लिए जो स्यूडोपोडिया, ये जिसे हम साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कह रहे हैं, वो इस्तेमाल होती है। अमेबा की फूड की तरफ आते हैं तो अमेबा फीड ऑन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, एंड पीसेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फूड इनटेक बाय फैगोसाइटोसिस। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? किसी भी मटेरियल को अपनी बॉडी में इनगल्फ कर लेना, वो फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस में कहता हूँ लेट्स ये एक फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल जैसे इसकी बॉडी के साथ अटैच होता है तो ये अपने इस फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले जाता है। अब फूड पार्टिकल को इसके बगैर ब्रेक डाउन के इसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाना, इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस का जो टर्म है आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिस्कस की थी। वहाँ पे भी जो सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर इंटर हो रहा है, चूँकि वो विदाउट ब्रेक डाउन होल ही सेल की साइटोप्लाज्म में इंटर होता है, इसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसकी बाइनरी फिशन से होगी या मल्टीपल फिशन से? बाइनरी फिशन में क्या होगा कि अमीबा की जो बॉडी है इसको एक अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ये होगा बाइनरी फिशन। और अगर अमीबा की बॉडी मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो तो इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल फिशन का।
जी स्टूडेंट्स, जो अमीबा बैक्टीरिया है उनकी तरह ही इनके पास एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, सिस्ट फॉर्मेशन। ये क्या है, जो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, नामुनासिब हालात होते हैं, तब अपने गिर्द एक मेम्ब्रेन बना लेती है जिसको हम सिस्ट का नाम देते हैं। एट द एंड स्टूडेंट्स, साथ में येलो बॉक्स दिया गया, वहाँ पे ना एक बैक्टीरियम है जॉइंट अमीबा। ये इसको हम लार्जेस्ट साइज बैक्टीरिया भी कहते हैं, लार्जेस्ट साइज अमीबा भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पिलोमिक्सा पेलेस्ट्रस। ये इसका साइंटिफिक नेम है। जो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन किया है और जो जेनरिक नेम इसको कैपिटल लिखा और स्पीशीज नेम को स्मॉल लिखा। आइए बुक से इस टेबल को थोड़ा सा हम रीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जायंट अमेबा, इसका साइंटिफिक नेम है पिलोमिक्सा पेलेस्ट्रस, मे बी मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूक्रियोटिक लाइक फॉर्म। जो जितने भी यूक्रियोट्स हैं, मीन के यूक्रियोट्स में किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, तमाम यूक्रियोट्स में सबसे जो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ यूक्रियोट है वो है जायंट अमेबा। दिस स्पीशी, अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो देखिएगा, दिस स्पीशी हैव मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर है, हमने कहा कि न्यूक्लियर के गिर्द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, जो कि न्यूक्लियर इनवेल्प डबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मल्टी मेम्ब्रेन बाउंडेड, के जो न्यूक्लियर है ये दो इनवेल्प नहीं बल्कि इसमें मोर देन 2 इनवेल्प्स मौजूद होती हैं। जबकि हमारे पास जितने भी दूसरे यूक्रियोट्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, बाकी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, या फिर फंजाई के मेंबर्स हैं, या फिर प्लांटी के मेंबर्स हैं, या एनिमलिया के मेंबर हैं, उनमें जो न्यूक्लियस है उसकी जो न्यूक्लियर इनवेल्प है वो 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा की जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिसको हमने प्रोटोजोन का, उसमें जो अमेबा है उसका जो प्रिमिटिव अमेबा जिसे हम जायंट अमेबा का नाम दे रहे हैं, उसमें मल्टी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर है, बट नन ऑफ अदर ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल अदर यूक्रियोट्स। लेकिन किसी और में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियर है वो मौजूद नहीं है, मल्टी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मौजूद नहीं है। द जायंट अमेबा ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं? बेसिकली ये कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स हैं जो केमिकल को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाते हैं। अब ये इनको इनगल्फ करते हैं। ये कहाँ रहते हैं? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया लिव इन द इनसाइड दैम। जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ये जायंट अमेबा की बॉडी के अंदर रहते हैं। जायंट अमेबा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से फूड लेते हैं और जायंट अमेबा इनहिबिट एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर। जायंट अमेबा के अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है और जायंट अमेबा खुद कहाँ रह रहा है? फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में। दे आर आल्सो कंट्रीब्यूट द डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल। और ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल यहाँ पे मीन के जो फूड है उनमें डिहाइड्रेशन ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हम कहते हैं। वहाँ पे जो फ्लोरा या फाना है, फ्लोरा फाना क्या है? जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन वहाँ पे जो वाटर की डेफिशिएंसी की ये वजह बनता है क्योंकि ये वाटर को कंज्यूम करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।